कैसे चल रहा है सब कुछ कॉलेज में? बढ़िया एकदम। बढ़िया चल रहा है। पढ़ाई कैसी चल रही है? सर आवाज आ रही है? मेरी आवाज बहुत अच्छी आ रही है बेटा। हाँ सर, बढ़िया चल रहा पढ़ाई बढ़िया चल रही है, पहला सेम हो है। गया? सर वो बीच बीच लैग करता रहता है। पहला सेम हो गया, सेकंड सेम खत्म होने के वाला है, एकदम ऑलमोस्ट ओवर ही है। और इंटर्नशिप? सर अप्लाई कर दिया सेकंड सेमेस्टर के लिए, अब देखिए कहाँ मिलती है। बहुत बढ़िया। तो अभी वहीं उड़ीसा रहोगे कि अपने अपने घर लौटोगे? नहीं सर, इंटर्नशिप ब्रेक भी तो कर। इंटर्नशिप ब्रेक पे घर जाओगे ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ बहुत बढ़िया। तू जाएगी दिल्ली हाँ सर। और ये ये जाएगी लखनऊ। लखनऊ? नहीं, सुल्तानपुर जाऊंगी, मैं इंटर्नशिप लखनऊ में करूंगी। अच्छा हाँ, इंटर्नशिप लखनऊ में करेगी, जाएगी सुल्तानपुर। हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। हाँ। और कौन हम्म। कौन है वहाँ पे कॉलेज में मेगा जी के का स्टूडेंट? सर कोविद और मैत्री है ना। कोविद हाँ, मैत्री। कोविद मैत्री भी यहाँ पर। वो लोग थोड़ा लेट आए थे है ना? हाँ हाँ। हाँ वो लोग थोड़ा लेट आए थे क्योंकि शुरू में तुम दोनों गए थे और उसके बाद में फिर कोविद और मैत्री भी आए थे। और और सेकंड ईयर में मानसी जाते हैं। नरूला करके स्टूडेंट है कोई? नहीं, खत्म हो गई। हाँ सर, मानसी नरूला भी है, हाँ। हाँ, मानसी नरूला भी तो होगी। हाँ, हम्म। 5 बच्चे हुए थे सेलेक्ट। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और मतलब मैंने ये सीरीज, मैंने तुम लोगों को बुलाया क्यों बात करने को? तुमको सिलेक्शन हुए 1 साल होने को आ रहा है, पर मैंने क्यों बुलाया? क्योंकि मैं लगातार एक चीज देख रहा था, चाहे तुम दोनों का सीन हो, चाहे कहाँ पे क्या कहते हैं, गांधीनगर के अंदर तनीषा और आयुषी हो, है ना, हम्म। चाहे उसके बाद में कार्तिक और हर्षिल हो। तो हम्म। कुछ लोग सेम कॉलेज में जाके अच्छे दोस्त बने, चाहे अर्पण और क्या नाम है इसका, हाँ, शुभम हो। सर अर्पण और मेहुल भी अच्छे दोस्त हैं। अर्पण और, मेहुल। हाँ, पर अर्पण मेहुल अच्छे दोस्त थे, अर्पण शुभम दोनों फिर सेम कॉलेज में जाके दोस्त बन अलग गए अलग थे। कॉलेज में, हाँ। हाँ, तो आ वो रही आ बोलते हैं कि क्या तुमको ऐसे लोग, हमको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको जो जिनसे हम बातचीत कर पाए? क्या कम्युनिटी नाम की कोई चीज होती है? मैंने, कम्युनिटी, दोस्ती नाम की चीज कोई होती है यार? कम्युनिटी छोटी बात है, दोस्ती नाम की कोई चीज होती है। तो अब बताओ, मतलब पहले थोड़ा सा अपने बारे में, मतलब अपने बारे में, मतलब मुझे तो सब पता है, बट मैं मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से केवल विशियस, किस तरीके से केवल पॉइजनस रिलेशनशिप इस दुनिया में नहीं होती हैं। किस तरीके से दो लोग कंपटीशन, पढ़ाई, सबके साथ साथ अच्छे दोस्त बन सकते हैं और टफ टाइम में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। बिकॉज सी, दुनिया में हर समय हर टाइम अच्छा और ऐसे हा वाला नहीं होता। सबको हर वक्त में आगे पीछे टफ टाइम आता है बेटा। देखो, कॉलेज जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रेशर होता है, सब पे होता है ना। देर आर सम डेज जब तबीयत अच्छी नहीं है तब भी काम करना है। देर आर सम डेज जब काम ज्यादा है। एंड वो सारे दिनों में और खूब सारे एंजॉयमेंट के दिनों में, हाउ यू पीपल आर डूइंग एंड हाउ यू, मतलब एंड इट अप टिल हेयर फ्रॉम द बिगिनिंग, जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। बताओ। सर हमारा ये था, हम मतलब हम जानते थे कि दिया दिया है, दिया जानती थी कि मैं मानसी हूँ, हम एग्जिस्ट करते हैं। बट फन फैक्ट, हमारी कोचिंग के मतलब कोचिंग में कभी बात ही नहीं हुई हमारी। हम वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे को जानते थे कि ओके दिया जैन है, वो जानती थी सिमिलरली मानसी में एग्जिस्ट करते हैं, हमारा ओपन हो रहा है, पता है कि हाँ हाँ हाँ, ऐसे ये है। कनेक्टिविटी करनी होगी। हम इंस्टा में भी म्यूचुअल्स थे। बट एक चीज जो हमारे फेवर में काम की कि हमारे म्यूचुअल्स थे, सो इसको कार्तिकेय भी जानता है और मैं कार्तिक को भी जानती हूँ। हाँ। सो जब दिया कार्तिकेय था हमारा कॉमन फ्रेंड, उसने सबसे मिलवाया ऐसे। ओ अच्छा। नहीं हो गया तो कार्तिकेय ने मेरे को टेक्स्ट किया कि दिया एक है, वो मेरी फ्रेंड है, उसका हो गया तो देख लियो। मेरे को पता था दिया तो है। फिर इसका मेरे को इंस्टा पे टेक्स्ट आया कि ऐसे ऐसे, कि इसका भी थोड़ा लेट हुआ था। तो फिर वो फॉर्म्स फॉर्म्स का हमने डिस्कस वगैरह किया। और फिर हम लोग कट टू डे वन जब हम कॉलेज में आए, तो मतलब आउट ऑफ एवरीवन, मतलब ये मुझे दिखी वहां पे, मैं ऐसे हाय दिया, मुझे ऐसा पता नहीं कब से फर्स्ट पर्सन, मतलब ऐसे होता है ना, आप कॉलेज आने के बाद आपको ऐसे ट्रॉमा होता है कि आप पता नहीं जैसे कैसे लोग मिलेंगे, कोई बात करेगा आपसे या नहीं करेगा। शी वाज द फर्स्ट पर्सन सेइंग हाय आउट ऑफ नोवेयर। हाय दिया, ऐसे हम जानती हूँ ये मानसी है, लेकिन अच्छा ओके हाय मानसी। मतलब कमिंग फ्रॉम मी, मैं मतलब मैं थोड़ी ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप की, मैं किसी को सामने से तो हाय नहीं बोलूं। बट पता नहीं क्यों देयर वाज ऑलवेज कनेक्ट, मैं जानती थी कि दिया है तो मैं ऐसे हाय दिया कैसी है, फिर भी टॉक, फिर वहां से हमारी बातें स्टार्ट हुई। सो दिस इज व्हाट, जब तुम एक दूसरे को इतने दिनों तक हर रोज देखते हो ना, हाँ। जब तुम एक दूसरे को देखते हो और जब तुम ऐसे माहौल में एक दूसरे को देखते हो जहां पे सब लोग एक दूसरे से हंस के बात कर रहे हैं, है ना, जहां पे मास्टर खुद अपना मजाक उड़ा दे रहा है, दूसरे का मजाक उड़ा दे रहा है, सब एक दूसरे का मजाक उड़ा दे रहे हैं, तो आप खुल जाते हो। आप समझ लो ना, आप खुल जाते हो क्या है,
मैं हाई कर दूंगी तो क्या हो गया। यही तो मतलब जैसे तुम कॉलेज में गई और तुमने जाके उसको हाई किया ना, वो लीप जो है ना मानसी, वो जो लीप है कि मैं हाई कर दूंगी ना पहले, मैं पहले हाई, और तूने सोचा भी नहीं होगा कि पहले कौन करे, तेरा अपने आप हाई निकल गया होगा। इंस्टिंक्ट ऐसे हाय दिया, हम हाँ ऐसे सालों से जानते हैं एक दूसरे को। हाँ हाँ, तेरा हाई निकल गया होगा अपने आप, क्योंकि हाय ऐसे करके निकल गया होगा हाय। क्या बात, बहुत शानदार। चलो फिर मिले कॉलेज में, उसके बाद कैसे शुरू हुए कॉलेज के दिन? फिर स्टार्टिंग में तो हम ऐसे थे कि हम दोनों एक दूसरे के वन ऑन वन फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन हम दोनों के इंडिविजुअल ग्रुप्स है। हाँ उसके अलग दोस्त है, मेरे अलग दोस्त है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के इंडिविजुअल फ्रेंड्स हाँ हैं। तो हाँ। वो individual होते 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 सारे ग्रुप्स तो इधर उधर होते चले गए, अपन दोनों ऐसे पास पास आते चले गए। करवाइए तो डू दैट स्टेट टुगेदर, सब ऐसे इधर उधर हो गया। बट हमारी फ्रेंडशिप ना बहुत ग्रेजुअली प्रोसेस हुई। हम लोग मतलब हमारा वो जो हाई से स्टार्ट हुआ था ना, वो बहुत धीरे धीरे, और दिया कैसी है, कहाँ पे है, रूम पे है क्या, आ जाओ, ये वो रूम सेट कराने से लेकर एंड तक सब कुछ साथ ही हुआ है हम दोनों का। अभी तुम दोनों सेम रूम में हो? नहीं नहीं नहीं, हम दोनों के अलग अलग रूम हाँ, है, वो हॉस्टल तुम्हारे है। हाथ में नहीं है ना, तुम लोग क्या कर सकते हो। हाँ बट हमारे रूम्स बहुत पास है, बस बीच में दो रूम्स है, तो वो भी आसपास ही है। हाँ वो ठीक अब है यार, नेक्स्ट वीक देखेंगे सिंगल रूम मिल जाएंगे। जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मुझे अच्छे से याद है, मेरे रूम में हम 3 लोग रुकते थे, 2 लोग की ऑक्यूपेंसी थी, एक जबरदस्ती आगे रुकना शुरू हो गया था। ऑफिशियली 2 होते थे, अनऑफिशियली 3, और अनऑफिशियली आमतौर पे 8 लोग होते थे यार। बाकी रूम में बच्चे ताला लगा के सोते थे, हमारे रूम में नीचे गद्दे बिछा के सो जाते थे हमारे साथ के दोस्त। कह रहे यही सोएंगे, मैं कि अरे यार अपने अपने चला, कह रहे बट नहीं नहीं। एक बेड 3 लोग सो जाते हैं। हाँ एक बेड पे, एक एक वाले हाँ सिंगल आदमी एक वाले पे। बेड पे। हाँ जहाँ मतलब जब सिंगल हमारी इंसान सोएगा वहां एक आती के है, ऊपर ऐसे रजाई की तरह एक के ऊपर एक पड़ के सो जाते हैं। और जब हाँ हमारी रूममेट आती है तो हम डबल बेड बना के साथ में भी सो जाते हैं। हाँ, दिस इज अ कल्चर। सी, मैं मतलब ये सब क्यों पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है अराउंड की, सब लोगों को लग रहा है कि कॉलेज जाने का मतलब है कि 5 साल तक आपको बहुत ही ज्यादा विशियस और बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहना है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। एंड ओवर अगेन द टाइम होती है हाँ दोस्ती, ऐसे ओवर द टाइम हाँ, ग्रेजुअल होती है, वो बहुत अच्छी फ्रूटफुल होती है सारी की सारी। बहुत फ्रूटफुल होती है बेटा, बहुत फ्रूटफुल होती है। एंड सी, फ्रॉम फ्रॉम वेयर आई एम सीइंग राइट नाउ, मतलब तुम लोग अभी क्या 19 साल के होंगे, हाँ है हम ना? भी सर। मैं मैं मेरे पास आज मैं 35 का हो जाऊंगा एक महीने बाद। और मुझको आज भी याद है कि जब मैं 16-15 साल का हुआ करता था, 14 साल का, तब से लेके आज तक मेरे सेम दोस्त हैं, सेम दोस्त। 20 साल पुरानी दोस्ती, 25 साल पुरानी दोस्ती। अभी मैं ऋषिकेश घूमने गया था एक हफ्ते पहले, नहीं सॉरी एक महीना हो गया होगा, और मैंने आज स्टोरी देखी थी स्टोरी हमने देखी आप। थी। मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ गया था, समझ रहे हो, हम सब लोगों ने अपनी अपनी वाइफ से पूछा था कि हमको जाने दो प्लीज, हमको बॉयज ट्रिप पे जाने दो प्लीज। फिर उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, तुम भी खुश रहो। तो फिर हम सब लोग बॉयज ट्रिप पे गए थे, और हमको पता ही नहीं है हम कितने खुश थे, 3 दिन तक हमको पता ही नहीं हमने कितनी खुशी मनाई जिंदगी में। सो दिस इज व्हाट फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट। एंड धीरे धीरे तुम लोग मिलते गए, कॉलेज शुरू हो गया, कॉलेज के अंदर कॉलेज कैसा चल रहा है, मतलब हाउ इज आईएनएलयू उड़ीसा, और कैसा चल रहा है, सब कुछ कैसा है कॉलेज में? तो पर्सनली मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ ओवरऑल वाइब, बच्चे, और सबसे मेरे को एनएलयूज की बेस्ट बात लगती है क्योंकि बच्चे बहुत कम है ना। तो वो जो 1500 बच्चे, मैं भले ही सबका नाम नहीं जानती हूँ, बट मेरे को पता है, मैंने उनको देख रखा है एक बार, तो बहुत ऐसी फेमिलियर फीलिंग आती है किसी भी, इवन सीनियर 5th ईयर हो 4th ईयर हो, किसी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि अरे स्ट्रेंजर है, कभी मिला ही नहीं है। मतलब तो वो एक हमेशा फैक्टर होता है कि सबको जानते हैं, प्लस लोग सारे बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल एनवायरमेंट डाइवर्सिटी है, बहुत एक्सट्रीम डाइवर्सिटी, यू फाइंड एवरी एवरी कॉर्नर पे एक नया इंसान है और तुम्हें नई स्टोरी जानने को मिल रही है। कुछ भी ऐसे नहीं है कि हम उड़ीसा में है तो उड़िया लोग ही हैं। अपन लोगों के पास नॉर्थ के इतने लोग हैं, साउथ के इतने, नॉर्थ ईस्ट साइड बहुत बहुत अलग अलग जगह से और लोग ये आते हैं। डाइवर्सिटी पर दिया, बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने देखा है कि यही डाइवर्सिटी से लोग परेशान हो जाते हैं, एंड यू पीपल आर सेइंग दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर एक एक फैक्टर की मेजोरिटी हो जाती है ना, तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई उड़िया उड़िया लोग गैंग अप कर लिए हैं, हम लोगों से हम्म। लैंग्वेज बैरियर आ रखा है। अब क्या है, सब अपनी अलग अलग जगह से, तो एक कॉमन ग्राउंड निकल के आ जाता है कि हाँ भाई, एक जगह बैठो, एक जगह अपनी अपनी स्टोरीज बताओ और ऐसे बॉन्ड करो। बहुत शानदार। और हॉस्टल और साथ में फैकल्टी से लेके सारा कल्चर कैसा है, मतलब एक होता है कि देखो पढ़ाई तो सब जगह करनी ही है, पढ़ाई तो करने के लिए गए हो तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, है ना? बट देर आर 2 टाइप्स ऑफ, मैं हमेशा, हम लोग क्लास में बात करते हैं, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्ट्रिक्ट एंड बीइंग हार्श। सो हाउ इज द कॉलेज, मतलब क्योंकि सब लोग ना देखो, हर कोई आजकल किसी का भी इंटरव्यू करे, कुछ भी करे, लोग बाग या तो बेंगलोर या तो नलसार, है ना, या तो दिल्ली, और बात खत्म। कभी कोई बात ही नहीं करता कि एग्जैक्टली समझ रहे हो। कोई अभी मैं कार्तिक से बात करूंगा, अभी मैं गांधीनगर में मेरी उनसे बात हुई थी, आयुषी से और तनिषा से, फिर उनसे अभी दोबारा बात करनी है। तो
सब अभी मेरी अनुष्क से बात करूंगा मैं भोपाल के अंदर। सो द पॉइंट इज हाँ। कि मतलब जब जब मुझे लगता है कि कोई बच्चा इंडिया के टॉप 10 टॉप 15 टॉप 20 जिस किसी मतलब टॉप 5 से लेकर टॉप 20 किसी भी कॉलेज में जा रहा है, वो तब भी टॉप 20 टॉप 15 टॉप 10 टॉप 5 कॉलेज है। हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ। आर यू गेटिंग इट? मतलब डस if this does not make a pride in yourself, if does not this does not make yourself proud, तो फिर क्या ही करेगा प्राउड? गलत कह रहा हूं मैं? सर और बिल्कुल मुझे नहीं सर, ऐसे मुझे बहुत रियलाइज हो रहा है कि क्लैट के टाइम पे हम हाँ इस चीज के लिए क्रेव करते थे कि बस कैसी एनएलयू मिल जाए, कोई भी एग्जैक्टली एनएलयू मिल जाए, कैसी क्लियर हाँ। हो जाएगी। और तुम और लोग अभी सब ऐसा फुल सर्कल मोमेंट है, हम लोग वीडियो कॉल पे एक दूसरे से ऐसी स्क्रीन टू स्क्रीन बात करते थे, हम एक स्क्रीन के अंदर बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वही तो अभी देखा कि वो दोनों एक स्क्रीन में कितनी। और ये कितनी खुशी की बात है बेटा कि कितनी खुशी की बात है कि मतलब जब कभी मैं तुमको इंस्टाग्राम पे, जब कभी मैं तुमको बाकी जगहों पे तुम्हारे व्हाट्सएप पे देखता हूँ तो, और तुम लोग खुश दिखते हो, हर वो बच्चा जो खुश दिखता है तो बड़ा सुकून सा मिलता है आपको अंदर से कि नहीं यार आप काम सही कर रहे हो। ये ऊधम कर रहे हैं कॉलेज में, खूब खुशी मना रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कर रहे हैं, वेरी गुड। एक ही बहुत तो ज्यादा जिंदगी है ना। नाच रहे हैं। हाँ, रात रात को नाच रहे हैं, कूद रहे हैं इधर से उधर, होली में नाच रहे हैं सब, देखो जब। पर दैट इज, यही तो है ना बेटा। मतलब देखो पढ़ाई तो तुम कर ही रहे होंगे ना, वो तो हाँ हो ही हाँ। रही। नहीं करोगे तो कॉलेज हम्म। में कैसे सरवाइव करोगे, बाय डिफॉल्ट है। सही बात है। बट द पॉइंट इज, अब जैसे मैं आदर्श को देखा अभी मैंने कल परसों, तो उसकी वीडियो देखी तो वो क्या शानदार खेल रहा है वो, सर लगातार। तो वो एनएलयू दिल्ली में है ना? नहीं, बेंगलोर। अच्छा, उसका बैंगलोर हो गया। हाँ, उसका दिल्ली बेंगलोर दोनों हो गया था ना। खेलने के लिए हुआ था क्लियर, हाँ। दोनों ऑल इंडिया रैंक 3 EWS और 4 EWS आई थी उसकी, तो उसका दोनों हुआ था। अब वो बेंगलोर के अंदर क्या पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में खेल रहा है। तुम्हारे बैच के अंदर वो था अपना क्या, हर्षिल के साथ साथ एक और था ना, पी से नाम, प्रज्वल। प्रज्वल याद है? हाँ सर, अज्जल का आया। वो भी हाँ, बेंगलोर हो गया। याद है अच्छे से। एनएलएस। हाँ, एनएलएस में वो। सर उससे चलो बाद में बात बात ही नहीं हुई बिल्कुल। हाँ हाँ, मेरी भी बात उससे हुई थी, पर जब वो एनएलएस पहुंच गया तो उसके बाद फिर दोबारा बात हुई थी उससे। और फिर अभी वो आदर्श और वो बढ़िया दोस्त हैं। अच्छा। हाँ, अब वो एनएलएस पहुंच गया। सो सी द पॉइंट, कितने सारे बच्चे पहुंचते जा रहे हैं, कितने सारे बच्चे अपने अपने गंतव्य पे जा रहे हैं और कितना खुश हैं। तो तुम लोग एज अ 1 साल की जर्नी के अंदर मुझको समझाओ कि मतलब जब कभी कोई जूनियर तुम्हारा इस वीडियो को देखेगा तो उसको उसको समझाओ कि वो अगर परेशान है तो उसे तैयारी क्यों करनी चाहिए, है ना। और क्या है कॉलेज की लाइफ, कैसा है कॉलेज, थोड़ा समझाओ। कैंटीन कैसी है, खाना कैसा मिल रहा है, क्या वाकई में वाला खाना है कि अच्छा हाँ, खाना मिल रहा है, स्टार्ट। बताओ। अच्छा सर, खाने से स्टार्ट करते हैं, चलो हाँ आप खाने की बात बोलो। सो कमिंग फ्रॉम विच बैकग्राउंड आई एम कमिंग, मुझे तो खाना पर्सनली नहीं समझ आता है। मतलब मैं हाँ। ऐसी हूँ कि मेरे को कुक करना आता है बहुत। तो मुझे लगता है कि भाई बहुत एक्सट्रीम गार्लिक है एनएलयू, मतलब उड़ीसा इज कंप्लीट गार्लिक। और मैं अच्छा। नहीं खाती हूँ, मैं जैन हूँ। ओ तो मेरा तो ऐसे वो है कट्टर वाली ओ चीज। सॉरी अरे राम। मैं खाती हूँ। तो मेरे को पर्सनली बहुत दिक्कत आती है, बाकी ओवरऑल सारे लोग मतलब एवरेज खाना है, हमारी हाँ, मेस का कैंटीन वगैरह में सही मिल जाता है, तो मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी खाने को लेकर। तो मतलब अच्छा, सरवाइव तो कर लोगे। और ठीक कॉलेज है। में सरवाइव नहीं किया तो क्या करा, मतलब हाँ, दिक्कत तो आनी है। बाकी हॉस्टल हॉस्टल सही है, मतलब ठीक ही है। अब ऐसे तारीफ करूंगी मैं, लेकिन इसका आपको टू व्यूज है खाने और हॉस्टल दोनों में। मेरा दिया ना बहुत एक्सट्रीम व्यूज है इसमें, मतलब जैसे मैं बहुत अगेंस्ट में हूँ कि मुझे खाना भी नहीं पसंद है और मुझे हॉस्टल भी नहीं पसंद है, बात से फेवर देगी आपको, इसी किसी जगह पे फेवर देगी। सर मेरा ये है कि मेरे को मेस का खाना भी अच्छा लगता है। अच्छा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत अच्छा है, बट हाँ डिसेंट है। मेरी केवल ये प्रॉब्लम है कि रिपीट बहुत ज्यादा होती है, तो इस पॉइंट तक मैं उग चुकी हूँ। मैं 1 साल से एक ही खाना खा रही हूँ, मुझे टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो खाना रिपीट हो रहा है। आओ तो एक वो वो सेम प्रॉब्लम हफ्ते, है। मंडे ट्यूसडे बाकी वेडनेसडे फ्राइडे। हॉस्टल, हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा मंडे का ट्यूसडे को कर देंगे, ट्यूसडे का वेंसडे को कर देंगे, खाना हाँ वही दे रहे हैं। तो हाँ मेरी हाँ। बस वो इशू है। और बाकी हॉस्टल टू मेरे को बढ़िया लगता है, मतलब रूम्स वूम्स भी मतलब फर्स्ट ईयर के हिसाब से थोड़े छोटे हैं, बट वही है कि सेकंड ईयर में इंडिविजुअल मिल जाएगा। और हाँ, बाथरूम्स वगैरह का थोड़ा सा वही कन्वेंशनल हॉस्टल वाले बाथरूम्स, थोड़े वही गवर्नमेंट कॉलेज आ जाता है, पता चलता तो है कि तुम्हारे हम गवर्नमेंट तुम लोगों कॉलेज के में आए हैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए। इंडिविजुअल तो बाथरूम है कि कंबाइंड बाथरूम है? कॉमन, वी हैव कॉमन ना। कॉमन वॉशरूम्स शेयर्ड बाय 8 to 10 people एट द सेम हाँ हाँ, तो वो एनएलयू गांधीनगर में भी ऐसा ही है। और वहां तो गेम ही अलग है, वहां पे लड़कियों के लिए हाँ कॉमन हाँ बाथरूम हाँ। उनके हॉस्टल में, और लड़कों के लिए उनके बाथरूम उनके कमरों में उनके लिए इंडिविजुअल बाथरूम है।
एचएनएलयू में पर्सनल है। हाँ तो ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, तो ठीक है, क्या हो गया, तो सही बात है, चलो। हाँ ठीक है, हाँ। अब तो आदत हो गई, अब इतनी कोई क्या हो गया, दिक्कत नहीं क्या हो गया, लगती। तो हाँ, सही बात, सही बात है। हाँ। और उसके बाद आगे मुझे तुम लोगों से बात करते करते अपने ट्रेनिंग के डेज याद आ रहे हैं। तो मैं 2 टाइम पे हॉस्टल गया था, कॉलेज के टाइम पे तो नहीं गया था, जब जॉब में था तो 1-3 महीने जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, कमांडो ट्रेनिंग चल रही थी, तब मैं जब हॉस्टल में था तो मुझे आज भी याद है। हम लोग हॉस्टल में होते थे और हम लोग अगर बाई चांस लेट हो रहे होते थे और हम वॉशरूम में होते थे तो हमारे सर आके बाल्टी भर के पानी ऊपर से डाल देते थे। ठंडा पानी, जनवरी। हमारी आत्मा ऐसे हमारी आत्मा बाहर निकल जाती है शरीर से। पर मुझे लगता है कि ये दिन की खुशी ना, ये दिन की खुशी, ये दिन का फन कभी लौट के नहीं आएगा बच्चे। मतलब फर्स्ट ईयर का फन सेकंड ईयर में लौट के नहीं आएगा, सेकंड का थर्ड में आ ही गई ही नहीं। नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा। देर विल बी अ डे जब तो वो तुम्हारे पास चीजें अपना हमारे फाइव लिए, बीएचके हम होगा। सारी चीजें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हाँ फर्स्ट ईयर में सब कुछ फर्स्ट टाइम है, अब सेकंड ईयर में सब कुछ रिपीटेटिव होगा, वही एग्जैक्टली, प्रेशर, एग्जैक्टली, वही वही हुनर, वही होली। एग्जैक्टली। फर्स्ट टाइम वाली वो जो एक्साइटमेंट होती है कि अब तैयार होके जाना है, ऐसे कैसे होएगा, प्रॉम कैसे होएगा, फ्रेशर्स कैसे होएगी, वो सब फर्स्ट टाइम वो रिपीट नहीं नहीं आएगा, होगा। वो सेकंड थर्ड ईयर में आएगा। और दूसरा, मतलब मैं तो और दूर देखूं तो 5 साल बाद तुम्हारे पास जब अपना तुम नौकरी करने लगोगे अच्छी, 3 BHK होगा, फिर तुम पे 5 BHK होगा, फिर तुम कभी ऐसे सोच ही नहीं पाओगे कि यार हम पे एक कॉमन बाथरूम भी हुआ करता था, उसमें 8-8 लोग भी हुआ करते थे। कहाँ गए वो दिन। तो ये हो गया हॉस्टल, ये हो गया खाना, इसके अलावा कैंपस। देखो हमने तुम्हारे कैंपस की सर जितनी फोटो कैंपस देखी है का वो रात में ही कैंटीन। देखी है, लाइट जलती हुई, बस दिन में तो तुमने कभी कैंपस की फोटो खींची नहीं। हम्म। सर वो भी कर देंगे, ब्लॉग बनाकर डाल देंगे पूरा। बिल्कुल देखो डालो, बच्चों। बिल्कुल, सर बस बिल्कुल एक डालो। मिनट, एक कॉल आ रहा है, मेरे को बस एक मिनट लेना है, हाँ हाँ। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। मैं इसको वो कर दूं तब तक। चलो कम से कम कीचड़ कम से कम वो मिट्टी वाली कीचड़ होगी, है ना, ये अच्छा है। हाँ मिट्टी वही होगी, वही हाँ मिट्टी मिट्टी वाली। वाली, वो पार्क में पूरा गीला गीला कर लेते हैं, वही ना। हाँ बहुत ही बढ़िया। हाँ तो हम आते हैं वापस कि ये हाँ मतलब जी। कॉलेज की व्लॉग की अगर बात करें कि क्योंकि देखो उड़ीसा बहुत पुराना कॉलेज तो नहीं बना हुआ है पर बहुत नया भी नहीं है ना। बट तब भी आ, मतलब कैसा रह रहा है कैंपस का, सबकी सारी एम्यूनिटीज सब कुछ। क्या नेट आता है कि नहीं आता, क्योंकि जैसे नलसार में वो लोगों का नेट ही नहीं आता है। सर ये तो आप ऐसे देखेंगे कि मेजोरिटी कॉलेज में सेम ही टाइप की दिक्कतें हैं, हाँ थोड़ा बहुत नेट इधर उधर दिक्कत करता रहता है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि चल नहीं पा रहा है काम, काम बढ़िया तरीके से चलता है, लाइब्रेरी सारी कैसी चीजें है। होती हैं। लाइब्रेरी बहुत अच्छी। मतलब मैंने आने से पहले सुना था कि एनएलयू की लाइब्रेरी बिगेस्ट और ये सब, बट अब हमारा एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर फंक्शनल हुआ है। और सर मैं आपको फोटोज भेजूंगी, इतनी प्यारी लाइब्रेरी है, हर बच्चे का एक सेपरेट वर्क स्टेशन है, एंड दे वर्किंग ऑन इम्प्लाइंग स्विचेस हर एक वर्क स्टेशन पे। तो इट्स लाइक जैसे लाइब्रेरीज में जाते हैं ना, मैं जैसे मैं क्लैट के टाइम पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी मैंने, वो जो 24/7 वाली लाइब्रेरी, एग्जैक्टली सेम मॉडल पे है लाइब्रेरी। वही एग्जैक्टली सेम मॉडल है कि वी कैन नॉट सी दूसरा इंसान कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, बहुत प्रिवेसी है, बट एट द सेम टाइम वो स्टडी इन्वायरमेंट है पढ़ने का। वन फ्लोर कैन इजिली अकोमोडेट 400 स्टूडेंट्स, हमारे 3 फ्लोर्स हैं सिमिलर कैपेसिटी के, सो अभी केवल फर्स्ट फ्लोर ऑपरेशनल है। ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे ऐसे वर्क स्टेशन टाइप सा है, मतलब यू फील लाइक एज इफ यू वर्किंग ना स्टारबक्स। यस सर, कॉफी हाँ टेबल टाइप की लग रखी है, दे हैव अ फाउंटेन एंड इट्स वेरी नाइस वाइब ओवरऑल, बहुत अच्छा है। क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार। और कैंटीन कितनी है। कॉलेज का बेस्ट पार्ट है लाइब्रेरी। सर कैंटीन जीएच में एक कैंटीन है, सिमिलरली बीएच में एक कैंटीन है, बट द थिंग इज जीएच की कैंटीन रात में 1-1 डेढ़ बजे तक बंद हो जाती है, बट बीएच खाली रात भर खुली रहती है। सो कैफे बीच में, अगर हमें 1 बजे के बाद कुछ खाना है तो हमें बीएच जाना पड़ता है, वो अलाउड है, आप जा सकते हो, खा सकते हो। और फिर दिन में नेस्कैफे है, वो खुला रहता है, एंड देन देयर इज दिस जूस सेंटर, तो वहां पे वो भी ऑल्टरनेट डेज भैया खोलते हैं, तो जूस वगैरह मिल जाता है, और मतलब बेसिकली फ्रेश चीजें वहां मिल जाती हैं, और तो तुम 4 लोग आउटलेट्स हैं खाने के लिए। रात को 2-3 बजे से पहले तो सोते भी नहीं होंगे, सर 2 3 4। है ना। सबसे प्लस पॉइंट है, we don't have any hostel in time. So हाँ हमारा कैंपस इज 24/7 ओपन, हम कहीं भी कभी भी कैसे भी क्या जा बात, सकते हैं। क्या बात है। गर्ल्स हॉस्टल में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बॉयज हॉस्टल में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लाइब्रेरी इज ओपन 22 आवर्स, 6 to 8 बंद होती है बस सुबह, दैट इज इट। वो भी 22 आवर्स। क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, 22 आवर्स वर्किंग। सर इवन हमारे एकेडमिक हॉल्स में जो लेक्चर हॉल्स हैं वो 24/7 ओपन रहते हैं, एकेड टॉप मेजोरिटी टाइम्स 24/7 ओपन रहता है। क्या बात है यार, क्या बात। और यही तो होता है ना जब आपको इतनी कम से कम एक्सेसिबिलिटी वाली फ्रीडम मिलती है कि आप मतलब। और सुबह कॉलेज कितने बजे शुरू होता है।
नाइन नाइन। तो मुझे बस ये बताओ कि तुम 5 बजे सो के फिर 9 बजे कॉलेज कैसे जाते हो? सर जाते हैं। This is what we can pull off in a law school. This is what we do. We sleep अच्छा at 5, we go to class at 9 to cover our attendance, and then we come back and then we sleep. And then we wake up, पूरी रात चलता है ये सीन। अच्छा, रोज यही होता है ना? क्योंकि सर मुझे पता है रात को पाँच कोई नहीं। हाँ, पाँच नहीं बजते, बट हाँ बज जाते हैं, दो तीन दो तो बज दो जाते हैं। दो तो बजते, दो तो मुझे भी आज भी बजते हैं। दो तो बजते ही हैं। ऐसे क्योंकि बज जाते हैं, ऐसे बज क्योंकि मुझे जाता है। समझ में नहीं आता, रात को 10 बजे के बाद एक अलग सा दिमाग तेज होता है, मतलब दुड़ुम, टुड़िंग। हाँ, मम्मी पापा नहीं समझते हैं, बस मम्मी पापा की लाइट 10 बजे बंद हो जाती है पूरे घर की, नहीं नहीं ब्लैकआउट। भैया, वो 10 बजे के बाद टुड़िंग टुड़िंग, वो विंडो नहीं ओपन, टुड़ुंग टुड़ुंग ऐसे करके दिमाग तेज होता है। और 10 बजे से लेके फिर वो 2 बजे तक दिमाग, आप मतलब कुछ भी करो, चाहे बात करो चाहे कुछ भी करो, तो दिमाग चलेगा। और वो 12:30 1 बजे जो मैगी की भूख लगेगी, बिल्कुल डिट्टो, ऑन है ना? पॉइंट। है ना? ऑन पॉइंट। ऑन पॉइंट, मतलब साढ़े हमें बारह एक टाइम बजे थे हमारा, 1 बजे ऑर्डर जाते हैं, भैया मैगी बना दो हमारे, भैया पैटीज बना दो हमारे। हाँ, कि वो 1 बजे रात को जो टुडुंग, एकदम से मैगी की भूख लगेगी, भैया मैगी बना दो भैया। भैया मसाले का पैकेट एक और डाल देना भैया, अगर अलग से हो तो, किसी का मसाला। यही तो है ना, यही है इस पूरी कहानी की बात की, मतलब सी एंड, मतलब मुझे जो समझ में आता है ना कि नाउ यू पीपल विल लर्न हाउ टू पुल ऑफ, नाउ यू पीपल विल लर्न एग्जैक्टली। हाउ टू पुल ऑफ ऑन योर कंडीशंस। तुमको कोई नहीं बोल रहा है तुम 11 बजे सो, तुम्हें कोई नहीं बोल रहा है तुम 2 बजे सो, पर तुमको 9 बजे पहुंचना है। अभी तुम्हारी मर्जी की तुम पूरी रात घूमते रहो या सो या कितना करो, तुम्हारी मर्जी। और इसी को बड़ा होना कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं बड़ा होना। और क्या होता है इसके अलावा? और कुछ नहीं होता बड़ा होना। जब एडल्टहुड कोई यही होता है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 24/7 तुम अपने ओन पे हो, तो कब तक ही हो जाएगा मजे, कब कब तक ही तक हो कर जाए? लोगे, कब तक? रियलिटी एट द कब तक एंड ऑफ द डे करेंगे, एक तुमको टाइम। असाइनमेंट सबमिट करने हैं, एट द हाँ, एंड ऑफ द डे तुमको पेपर देना है, प्रोजेक्ट अभी सबमिशन तुमको सब प्रोजेक्ट करना ही सबमिट है। करने हैं, अभी तुमको मूट करना है, अभी तुमको सारी की सारी तो एक्टिविटी करनी हाँ, है, और उसके बाद तुम फ्री हो। इसका मतलब तुमको कॉलेज और तुमको बाहर की दुनिया धीरे 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 इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बना रही है। और हाँ सर, हाँ। ये और होता क्या है, अब दो में से एक बात है बच्चा, कि या तो इसको तुम ऐसे करके ऐसे करके काटो, अपना 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 अपना, या तो तुम इसे हंस के काट लो, या तो तुम इसे हंस के काट लो, बस इतना ही सर तो मैं होता है। मतलब ये स्टार्ट से बहुत दुखी है, कॉलेज से रोते रहते हैं, घर जाना है घर जाना है घर जाना है। एंड दे लाइक कि क्यों खुश हो, यहाँ पे खुश रहकर क्या मिल रहा है, तुम्हें घर नहीं पसंद है, ये वो उनका डायरेक्ट क्वेश्चन ही होता है। मेरा सीधा जवाब है, तुम्हें 5 साल यहाँ रहना है कि नहीं? तुम दुखी होके कैसे काटोगे? अगर हर 2 महीने में बोलना है घर जाना है तो कैसे चलेगा? तुम जा भी सकते हो, बट लाइक एट द एंड ऑफ द डे आना तो यही पे है ना, 5 साल रहना तो यही पे है ना, तो खुश रहकर ही रह लो। कितनी प्यारी बात है मानसी, सर कितनी हम प्यारी बात है। दोनों ऐसे हैं कि हम एक बार भी घर नहीं गए हैं, नॉट इवन वन टाइम। हम दोनों सेमेस्टर मतलब पूरे 4 मंथ्स के गैप में हम एक बार भी घर नहीं जाते हैं कि भाई एक बार में 2 महीने के लिए जाना तो है ही ना फिर। सही बात है, सही। और देखो द पॉइंट इज ना कि मतलब घर जाने के लिए आए थे क्या कॉलेज? हाँ एग्जैक्टली सर। हाँ, घर जाने के लिए कॉलेज आए थे तो फिर घर चल जाते, कॉलेज क्यों आए? सीधी बात है। तो द घर पॉइंट पे इज, जब से कॉलेज 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 हाँ हाँ कॉलेज हाँ, मिल रहा है, अलग ही रोना कॉलेज है। कॉलेज मिल रहा है। हाँ, तो सीधी बात है। और सुनो, यही तो बात है ना बेटा, अब जो बच्चे ये कर रहे होंगे कॉलेज में कि घर जाना है घर जाना है घर जाना है, समय उनका भी कट रहा है, समय तुम्हारा भी कट रहा है। हाँ बस तुम अपने सफर में एंजॉय कर रहे हो, वो अपने सफर में सफर कर रहे हैं। और वही नहीं, एग्जैक्टली, हम अपने सफर से सफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली True that। वो अपने सफर में सफर कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही कहानी है। तो बस ये यही चलता रहना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं तो बस दिल से चाहूंगा कि ऐसे ही 5 साल तक खुश रहते रहते, बहुत सारे फोटो देखो और हम कहते हैं ना, अरे देखो भैया मजा आ रहा है इनको खूब, है ना? ये अच्छा है बेटा, अच्छा है। अच्छा, अभी दाया 1.5 साल की हो गई है, और जब कभी मैं बताया सोच, कैसे? इदाया बहुत बढ़िया है, इदाया बहुत बढ़िया है, मैं बुलाऊं उसको? अरे हाँ अर्जुन, हाँ। गुड्डू ईदू जग रही है, इसे भेजना है हमें। तुम्हारे सामने तो ईदू बहुत छोटी थी ना? वैसे ही हुई थी, छोटी सी एकदम ऐसी ही, हाँ हाँ वैसे सर पकड़ के दिखाते थे। हाँ, अब तो ईदू बहुत बड़ी हो गई। अब तो ईदू के 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के आ गए। सर बोलने लग गए हैं। बोल, पापा पापा, मम्मी मम्मी, सब बोलती है, सब बोलती है। कुछ बोल दो ईदू तो बोलती है क्या हुआ, ऐसे बोलती है क्या हुआ। ओह, डाइपो में हो, यहाँ पे आओगे, हाँ। भाई केबी में आओगे, भाई केबी में आओगे। ओह। सर इसको इतनी सी देखा है, हाँ, इतनी सी, टुकु। कितनी बड़ी हो गई है, राइट आया।
हेलो करो, हेलो करो। टी दिखा दो, टी टी दिखा दो, टी दो टी क्या कहा तुम्हारे? टी दिखा दो, ई दो टी क्या है? ये खरगोश है। दो दांत ऊपर के, दो दांत नीचे क्या है? बहुत शैतान हो गई, ये ये भी कभी बहुत शैतान कॉलेज है। जाएगी। ये ये बहुत भी ज्यादा कॉलेज शैतान जाएगी। है। हैं? ये भी कभी कॉलेज जाएगी। और हाँ, बहुत ज्यादा शैतान है। अभी तो ये एक 6 महीने बाद इसको प्ले ग्रुप जाना है, मैं अभी से दुखी हो रहा हूँ। हाँ, ये तो हेलो कर दो दीदी को। हेलो, सर हेलो। ये एक्चुअली रिएक्शन दे रही है, पहले एकदम स्ट्रेट फेस रहता था, अभी इसके हाँ, एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं हर 2 सेकंड में। ये देखो तुमको ऐसे ऐसे कर रही देख के। ये तू ऐसे कर दो। अच्छा, गुड थन गुड। चलो भाग जाओ। तो मतलब बाय कर इसमें दो। छोटी वाली पिक्चर्स नहीं आती, टाइटल में है ना। हाँ, तुम लोग इसकी रील नहीं देखते? रील देखी तुमने होली वाली? हाँ सब सारे देखते हैं। हाँ, बाय कर दो, बाय कर दो। एक तो तुम डायपर में आ गई। जाओ। कंफ्यूज है क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, इतनी यो। लाइफ लग। बहुत शैतान हो गई अब तो, बहुत शैतान हो गई है। तो बहुत शैतान हो गई है। सर तो अच्छी बहुत। बात है, शैतान बच्चे ही अच्छे होते हाँ, हैं। शैतान बच्चे अच्छे होते हैं, क्या करने दो उदम, क्या ही कर सकते हैं। करने चुप दो उदम। बैठे बैठे क्या ही हो जाएगा। ना ना, करने दो सारा उदम, करने दो सारा उदम। जो मर्जी आए करने दो, मैं तो कहता हूँ जो मर्जी आए करने दो। जो मर्जी आए, मैंने जो ऐसे बोल भी रखा है, मैं नहीं जाऊंगा पीटीएम में कभी भी। मैं, मेरे को गाली नहीं खानी। मैं जाऊंगा ही नहीं पीटीएम के अंदर। मैं कहूंगा मैं खुद टीचर हूं, मैं पीटीएम में नहीं आता। बस बात खत्म, जिसको आना है मुझसे मिलने आए, मैं नहीं जाऊंगा। भाई कौन जाके स्कूल में गाली खाएगा कि तुम्हारा बच्चा इतना बिगड़ा हुआ है? सही बस बात। ठीक है। तो तुम लोग अभी अपने कॉलेज के अंदर दोनों कनेक्ट हो, और इसके अलावा और किस किस हमारे मेगा जी के ग्रुप में किस किस से कनेक्ट हो? कार्तिक से कनेक्ट हो? से कार्तिक से तो ऐसे हाँ। हाँ ऐसा भैया। यार आना है हमारा। हाँ, कार्तिक कार्तिक से हमारा भी बहुत अच्छा यार आना है, क्योंकि कार्तिक हमारे मैथ्स पढ़ा रहा है लगातार। और भैया क्या मैथ्स बताया पढ़ा रहा था है, सारे उसने। बच्चे उसकी तारीफ कर रहे हैं बहुत। है ना? बिल्कुल, है ना? तो उससे और किससे कनेक्ट हो कार्तिक के अलावा? हर्षिल से बहुत अच्छा है। हाँ, बाकी हर्षिल तो तो हाँ हाँ। हाँ हाँ, हर्षिल से बात हो जाती है। और सर बाकी मेरी आशी से भी बहुत अच्छी है। आशी जैन। आशी गर्ग। ओ आशी, अच्छा हाँ। 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 अपन मैं आशी, कार्तिक और असम आशी असम हम असम। 3 जन है। हाँ शाम हाँ गुवाहाटी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल याद है, अच्छे से याद है, जब बहुत हमने बड़े। स्टार्टिंग में अपनी वीडियो एडिट तो करी थी, याद है आपको। मुझे बहुत अच्छे से याद है। हाँ, हाँ, मुझे याद उसके है। बाद कार्तिक को बोला हमने आप भी कर। हाँ हाँ, पहले तुम लोगों ने वीडियो एडिट करी थी, फिर मेरी मानसी से ही बात हुई थी वीडियो को हाँ सर। लेके। फिर वो हम्म। प्लान चेंज होते गए, कैसे कैसे होना है, कैसे कैसे होना है, और अब तो तुम लोग देख रहे हो मैं रोज दिन में 2 रील डालता हूँ। तो हाँ बहुत कंसिस्टेंट है आप। हाँ हाँ, बिल्कुल। आज सुबह तो वो नई रील डाली है वो। क्या कह रहे हैं? इतना तो सर हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब होना पड़ेगा ना बेटा, क्या करें, कंसिस्टेंट हमको भी मन नहीं करता कौन ही होए, पर अब होना पड़ता है ना। डिसिप्लिन में आना ही पड़ता है कि 2 रील डालनी है। और वो आज सुबह वाली रील डाली थी जिसमें मैं उड़ते हुए आके बैठ रहा हूँ उसके ऊपर, मूड़े के ऊपर। अभी वो देख ली? नहीं नहीं, वो सर अभी देख। नहीं देखी है। हाँ, अभी वो देखना, वो मैंने बिल्कुल, अब वो शायद वायरल हो जाए, भगवान करे। हाँ। पर मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में मुझे मास्टर होके ये सब करना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं मुझे लगा था मैं चुपचाप से 4 किताबें पढ़ाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझको ऐसे ऐसे मेम्स निकाल निकाल के रील बनानी पड़ेंगी। कभी नहीं सोचा था। अब क्या क्या करना पड़ता है यार दुनिया में टीचर को, क्या क्या नीड करना चेंज पड़ हो रहा रही है, देखना है वो सब अब। है। हैं? लोगों की नीड्स चेंज हो रही है, हम रिलेट कर पा हाँ, रहे हैं उन सब बस चीजों क्या से। क्या करना पड़ रहा है भैया, पहले मीम ढूंढता हूँ, फिर मीम के ऊपर कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट को मीम के साथ जोड़ के फिर वीडियो बनानी पड़ती है। क्या क्या करना पड़ता है। तो ये है, बहुत शानदार। तुम लोग वैसे तो तुमको पूरे 5 साल में टाइम मिलेगा नहीं, पर कभी भी टाइम मिले, दिल्ली तो ये आती रहेगी, दिल्ली आओ तो आगरा होते हुए सर जाओ। मैं तो आती हूँ। है ना? कब आप आएगी भी नेक्स्ट दिल्ली? कराओ एक। मैं तो कार्तिक भी आ रहा है इस बार। मैं तो बेटा 3 बार आ चुका हूँ, तुम मैं किस टाइम कार्तिक आओगी और बताओ? आशीष तीनों साथ में इंटर्नशिप करने की सोच रहे हैं। कब कब आओगे दिल्ली? सर अभी मई जून में। हाँ, तो मई में आओगे तो हम भी मई आ जून जाएंगे, पूरा हमारे से ऑफ तो है। बगल में है। और दिल्ली आओ हाँ तो हाँ। कार्तिक भी आ रहा है, अगर तुम लोग सब आसपास तो आगरा आ जाओ ताजमहल घूमने। सर दिल्ली आ जाओ। आगरा आ जाओ, दिल्ली यहाँ आ पे जाओ। रुकेंगे आराम से, बढ़िया। बहुत जगह है ना? रुकेंगे आराम से, मेरी गाड़ी ले जाना तुम लोग आराम से घूमने। दिल्ली आज आयुषी भी कहीं इंटर्नशिप करती है, दिल्ली में ही करी थी उसने, लास्ट टाइम मिली भी थी मुझे। शुक्ला भी दिल्ली में ही करती हाँ है। हाँ हाँ, दिल्ली भी करी थी उसने, लास्ट टाइम भी दिल्ली करी। हाँ, तो शुक्ला भी वहीं पे होगी, सही बात है। फिर और भी बच्चे होते हैं, हाँ सही बात है, नेहल भी होगी, सब लोग होंगे। दिल्ली, फिर मुझे ना पता है, मैं दिल्ली आता हूँ ना, फिर बाकी सारे एनएलयू से इतने बुरे बुरे मैसेज आते हैं, तुमको तो हमेशा दिल्ली ही जाना है सर,
कभी और किसी शहर तो आना मत जाना, भोपाल मत आ जाना, लखनऊ भी बगल में है, आ मत जाना, वहां से यशवर्धन बोलता है लखनऊ मत आ जाना, इधर मत आ जाना, उधर मत आना, दिल्ली ही जाना तुमको, बस दिल्ली ही जाना है। मैं कि भाई मेरे बगल में दिल्ली है, मैं क्या करूं, मैं 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूँ। ऐसे बैठो, हमारे यहाँ से बिल्कुल ही दूर है। हाँ बैठे 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 खत्म, एक प्ले लिस्ट लगाता हूँ, तब 15 20 25 30 50 गाने खत्म हुए, मैं दिल्ली पहुंच गया। नहीं क्या मतलब है, मैं यहाँ से दिल्ली ऐसे उड़ते हुए पहुंच जाता हूँ, मैं नहीं आ रहा और कहीं पे भी, जिसको मिलने आना है मुझसे मिलने आओ। बस चल रहा है बेटा, बहुत अच्छा चल रहा है, इस बार भी बच्चे अच्छे आए हैं। और तुम लोग पहला एपिसोड है हमारा ये तुम्हारे साथ, कि और नाम क्या रखें इसका हम, ये बताओ। मतलब मैंने सोचा था कि फ्रेंड्स फ्रॉम मेगा जी के, फ्रेंड्स ऑफ मेगा जी के, ये रखें, या तुम लोग ही बताओ, लाइव बता दो, वही नाम रख देंगे हम इस सीरीज ओ का। सर, ये बहुत प्रेशर वाली चीज है, लाइफ उस तरह। क्या रख सकते हैं यार? डबल स्क्रीन तो सिंगल। हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है ना, ये डबल स्क्रीन टू सिंगल स्क्रीन। अगर सर आप यही वाली कर रहे हो कि क्या कहते हैं, सेम कॉलेज वाले ग्रुप्स की, तो कर सकते हैं ये वाली। पर जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई लोग हाँ। बहुत अच्छे दोस्त बने हो पर वो अलग कॉलेज में गए हो। अब जैसे हम इस प्लेलिस्ट में हम गाते को भी ऐड कर सकते हैं अभी उसको। हाँ हाँ हाँ, वो बेचारा गया। हाँ सही बात है। क्या रख सकते हैं? दोस्ती पे चर्चा। दोस्ती पे चर्चा। हाँ दोस्ती पे चर्चा बहुत अच्छा हो सकता है, ये बहुत हाँ, अच्छा है। ये रख सकते दोस्ती पे हैं, चर्चा है चाय ना। पे चर्चा की जगह दोस्ती पे चर्चा। हाँ दोस्ती पे चर्चा बहुत अच्छा हो सकता है, यही नाम रखेंगे। और अब आगे इसके और सारे बहुत सारे एपिसोड शेयर करेंगे। और ये सब क्यों करना जरूरी है, क्योंकि मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई बच्चा कॉलेज जाके अनवांटेडली दुखी रहे। हम्म। देख सबको अपने सिर्फ हिस्से कॉलेज का, दुखी रहने वाली जगह हो ही नहीं सकती है। कोई, हो ही हाँ नहीं हो सकती ही है। नहीं सकती, और सबको You अपने हिस्से का have जिंदगी how में जो दुख things आना है go on वो your आना है। matter. फालतू का दुख क्यों रखना, फालतू का रोना क्यों रखना यार, खुश रहो ना यार, और मतलब। सब पहले से ना 10x खुशी कॉलेज आके मिली है। आय हाय, अगर अब मैं ऐसे सोचूं तो देख होली रोज वाले कुछ हाथ ना से कुछ देख, ऐसा होता है होली होली वाले हाथ से, ये होली वाले हाथ से। हाँ कि निप, रोज मेमोरीज ऐड हो रही है हाँ हमारी। हाँ बेटा यही तो खुशी है। और सी, अब जब आप खुश रहते हो ना, तो केवल आप अपने लिए खुश नहीं रहते, आप अपने आसपास के पूरी दुनिया के लिए अच्छे रहते हो। आपको देख के लोग खुश रहते हैं, है ना। तो ये अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, मुस्कुराते रहो, अच्छे से रहो, ऊधम करो, खूब पढ़ाई करो, है ना, रात को 1:30 1:30 बजे मैगी खाओ, घूमो फिरो, एंड आते रहो, है ना। मतलब इस साल अभी तुम लोगों को दोबारा बुलाऊंगा मैं, आते रहो, बच्चों को बताते रहो कि केवल मैंने देखो, अब जब से सेशन शुरू हुआ अब तक किसी से मैंने तुमसे ना तो ये पूछा कि तुम्हारी, हाँ जी बेटा आपकी क्या रैंक आई थी, आपके क्या नंबर आए हाँ। थे, हाँ जी बेटा नहीं पूछा मैंने, है ना। हाँ जी बेटा कैसे क्लैट की हुआ? तैयारी कैसे करते हैं? हाँ क्लैट की तैयारी कैसे करते हैं बेटा, वो कौन से किस कौन तरीके से से कोर्सेज करते हैं? एग्जैक्ट इंग्लिश कैसे करेंगे बेटा, जीके कैसे करेंगे, सीआर कैसे करेंगे। मैं नहीं पूछ रहा हूँ ना, मैंने तुमसे एक बार भी इतनी देर में कहा कि एक बार भी ये नहीं पूछा कि मेगा जीके को तुम लोग क्या बच्चों को और बच्चों को बताना चाहोगे कि मेगा जीके ज्वाइन करना नहीं करना। अरे ठीक है यार, हो जाएगा, आई यू गेटिंग, सब हो जाएगा। बच्चों को मेगा जीके ज्वाइन करना है, कुछ और ज्वाइन करना है, उनकी मर्जी। बच्चों को क्या करना है, उनकी मर्जी। सारी बातें मिला के बच्चे को अच्छे से रहना चाहिए, हाँ सर। बस ये है। सर प्लस प्लस एक बात और बोलूंगी मैं। ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स होती है, बहुत जेन्युइन फ्रेंडशिप्स होती हैं। क्लैट के ड्यूरिंग मुझे इतने अच्छे लोग मिले अपने साथ जिनसे मैं आज तक कनेक्टेड हूँ। मतलब वही लोग हैं एंड जो नाउ नाउ बहुत नाउ द मेजोरिटी क्रेडिट गोस वैल्यू टू, ऐड करते नाउ द क्रेडिट गोस टू, हैं। जी। मैं नाउ जी। द नाउ द क्रेडिट गोस टू मेगा जीके, है ना। दिस क्रेडिट गोस टू मेगा जीके, हाँ। क्योंकि अपन बड़ी मेहनत कर रहे हैं मानसी, इस माहौल को बनाए रखने के लिए। अपन बड़ी मेहनत करते हैं कि हमारे यहाँ वीसीएस साइकिल ना हो। 7 वाली लाइब्रेरी चलती थी ना, आधे लोगों को तो मैं ऐसे ऐसे जानी हूँ कि हाँ भाई, मानसी पढ़ रही है, धृति पढ़ रही है, मेहुल है, कौन को पूरे टाइम क्या चल रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ? और आज भी वो लाइब्रेरी चल रही है, आज भी बच्चे पढ़ते हैं। और वो, बस लाइब्रेरी का लिंक हमको भी भेज दो। हम हाँ भी ज्वाइन कर लेंगे। पक्का बेटा पक्का, और भी लोग आते हैं उसके अंदर। कार्तिक कितनी बार आ जाता है, कितनी बार हर्षिल हाँ, आ हमको जाता भी है। भेज दो। हाँ पक्का, मैंने बोला ही था सब बच्चों से कि कितनी बार कार्तिक, कितनी बार हर्षिल, कभी विधि, कभी अलग अलग बच्चे उसके अंदर आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं, क्योंकि सबको दिखता है ना कि दिस इज वेयर दे हैड बिलोंग्ड, है हाँ ना। हाँ। हाँ और दिस इज वेयर, उनको पता है कि ये कुछ कुछ तो दुनिया में जगह ऐसी है जहां उनको जज नहीं करा जा रहा है, सुकून से सही बैठ के बात है पढ़ लो। सर। और अपन बैठे हैं, कभी कुछ हो तो कोई बात होती तो अपन है साथ में। और यही यही खूबसूरत बात है बस, कि अपन सब साथ हैं, तुम्हारे कॉलेज के साथ, कॉलेज के बाद अपन कतई एलआईसी हो रखे हैं। अपन, हाँ समझ रहे हो, अपन बिल्कुल एलआईसी हो रखे हैं, कॉलेज के साथ भी, क्लैट के साथ भी, क्लैट के बाद भी अपन हैं साथ। और ये हाँ सर। बहुत खुशी की बात 100%।
है ना। तुम लोग बहुत खुश रहो बेटा। और मैं फिर से बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि कैसी तैयारी करनी चाहिए, ना मैं पूछूंगा कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, ना मैं पूछूंगा क्या रैंक आई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। तुम अपनी जिंदगी आज अच्छे से जी रहे हो, आज अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आज इंडिया के एक अच्छे कॉलेज में हो, और आगे चल के मेहनत करके अच्छा करोगे। दैट्स इट। दैट्स इट, यस। इतना ही जरूरी होता है। बस इतना ही जरूरी होता है जिंदगी में। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक कोट लिखा था मानसी, दिया कि इट इज नॉट अबाउट योर 16 17 एंड 18, इट इज ऑल्सो अबाउट योर 60s 70s एंड 80s। यस सर, वेरी ट्रू। हाँ, इट इज नॉट ओनली अबाउट योर 16 17 एंड 18, इट इज ऑल्सो अबाउट योर 60s 70s एंड 80s। और वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम खुश तो रहो। तो यस। मेरा तुम लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा गुड लक, बहुत सारा थैंक यू सो मच सर। ये ऐसे करके थैंक ये यू सब सो लोग मच मुझे सर। सब क्लास में मेरे को करते रहते हैं हर रोज ऐसे में, ये क्या करते हो तुम लोग, क्या करते हो सर। फिर मुझे कहते हैं दिल बनाओ, तुम लोगों ने सिखाया था मुझसे, ऐसे ऐसे करके दिल ही नहीं बनता था। ऐसे वाला होता है। ये तो मुझसे कभी नहीं बनता बेटा। मेरे ऐसे ऐसे ऐसे। ओ ऐसे। केकड़ा का बच्चा लग रहा। सर आप हर वीडियो का थंबनेल बना सकते हो ऐसे। हाँ, ये यही ऐसे ही होता है। हाँ सर, ये हम ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हैं, रुको हाँ, सर, हम स्क्रीनशॉट रुको लेते हैं रुको एक रुको मिनट। रुको रुको रुको, हाँ मेरी उंगली खराब हो गई। अब नहीं ठीक नहीं, है। सही है। अरे मेरा दिल टेढ़ा हो गया। हो गया। दोबारा लो, दोबारा लो। एक एक सेकेंड। हाँ ठीक है। हो गया सर। हाँ, हाँ हाँ। मेरा दिल टेढ़ा हो गया था। वाह। बस बहुत अच्छे से रहो, ठीक है ना, खुश रहो, बहुत बढ़िया। मिलते रहेंगे, दोबारा आएंगे, लाइब्रेरी का लिंक भेजता हूँ। एंड जय सर हिंद। इसके, हाँ, बोल 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 मैं बोल। बोल रही थी हमको टैग कर देना हाँ, इंस्टाग्राम हमारा, दोनों पक्का के। पक्का दोनों को टैग कर दूंगा। और दोनों अपने एक एक फोटो मुझे भेज देना, मुझे थंबनेल में लगाने हैं। हाँ, बढ़िया, है साथ ना, वाली भेजेंगे सर। साथ वाली, क्योंकि तुम्हारे मेरे पास पासपोर्ट साइज फोटो है, फिर नहीं तो मैं वो लगाऊंगा नहीं 12th वाले। कहीं नहीं नहीं सर नहीं, वो नहीं नहीं, लगाना। और कुछ भेजेंगे। हाँ ठीक है ना। हाँ बहुत जी। अच्छे से रहो, और कभी भी कुछ हो बेटा तो मैं हूँ। हाँ जी। कभी भी कुछ हो, है ना, कभी भी कुछ हो तो मैं हूँ। ठीक है, चलो। जय हिंद। जय हिंद, बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। थैंक यू सो मच सर।